बच्चों नमस्कार। आज हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में पिछले वीडियो में जो पढ़े थे उससे आगे पढ़ने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में अपन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के कॉन्सेप्ट का अध्ययन किया था। हमने अपना कॉन्सेप्ट क्लियर किया था। आज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच बनाने के कुछ नियम हम देखते हैं। यहाँ पर आप जैसे जानते हैं रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टिंग स्पीच दो भाग होते हैं डायरेक्ट स्पीच में। वहीं से हम आगे बढ़ते हैं। रिपोर्टेड स्पीच के इन्वर्टेड कामा हटा देते हैं। ये जो रिपोर्टेड स्पीच है, यहाँ एक वाक्य लिखा हुआ है हमारा, गीता सेज द हेल्प्स मी। तो गीता सेज ये रिपोर्टिंग स्पीच है और ही हेल्प्स मी ये रिपोर्टेड स्पीच है। तो ये रिपोर्टेड स्पीच की ये कामा हटा देते हैं। यदि रिपोर्टेड वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में बदलाव नहीं होता। रिपोर्टेड वर्ब मीन्स यहां पर ये प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो इसके टेंस में किसी प्रकार के बदलाव नहीं होता। आगे अपन जो सेंटेंस देखेंगे उससे क्लियर हो जाएगा। रिपोर्टिंग वर्ब में टेंस नहीं बदलते, पर ऑब्जेक्ट हो तो सेड टू को टोल्ड में बदल देते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब अर्थात ये सेज, जैसे यहां सेज लिखा है, से यानी कहना। अगर यहां पर ऑब्जेक्ट हो, इस वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं है, इस वाक्य में ऑब्जेक्ट है नीचे वाले में, ही सेड टू मी। यहां पर ये सब्जेक्ट है, ये रिपोर्टिंग सब्जेक्ट कहलाता है, ये रिपोर्टिंग वर्ब कहलाती है और टू मी ये रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट है। तो इस वाक्य में ऑब्जेक्ट भी है। यदि ऑब्जेक्ट है तभी हम सेड को टोल्ड में बदलेंगे, सेड टू को टोल्ड में बदलते हैं। यहां तक आप क्लियर हुए। कभी कभी रिपोर्टिंग वर्ब को भाव के अनुसार से, टेल, आस्क या इंपेरेटिव वर्ड्स मीन्स एडवाइस, रिक्वेस्ट, ऑर्डर इत्यादि का भी प्रयोग किया जाता है, जो हम आगे सेंटेंसों में अध्ययन करेंगे। अगला नियम है रिपोर्टिंग वर्ब यदि पास्ट टेंस में हो। मैंने पहले बताया आपको कि यदि प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो उसकी बात अलग होगी। रिपोर्टिंग वर्ब यदि पास्ट टेंस में है तो यूनिवर्सल ट्रूथ यानी होता है सार्वभौमिक सत्य। अब ये सार्वभौमिक सत्य क्या है? जैसे ऐसे शब्द आएंगे कि सूर्य पूर्व से उगता है, द सन राइज इन ईस्ट। तो सूर्य पूर्व से उगता है, ये सार्वभौमिक सत्य है। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, ये सार्वभौमिक सत्य है। या महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ, ये सार्वभौमिक सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। ऐसे वाक्यों को ज्यों का त्यों लिखते हैं। इनको छोड़कर पास्ट टेंस यदि है रिपोर्टिंग वर्ब में तो सिर्फ यूनिवर्सल नियमों को छोड़कर रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में निम्न परिवर्तन हो जाता है। अब आप परिवर्तन देखेंगे। रिपोर्टेड स्पीच आप तो जान ही गए हैं क्या होता है, तो उसमें परिवर्तन कैसा होता है देखेंगे। डायरेक्ट स्पीच यदि सिंपल प्रेजेंट में है तो इनडायरेक्ट स्पीच सिंपल पास्ट का होगा। समझ गए होंगे आप कि डायरेक्ट स्पीच का वाक्य सिंपल प्रेजेंट में है तो इनडायरेक्ट स्पीच
सिंपल पास्ट का होगा। ये कहाँ होगा? रिपोर्टेड स्पीच में होगा। यदि वाक्य सिंपल पास्ट में है, कहाँ का वाक्य? रिपोर्टेड स्पीच का। सिंपल पास्ट में है डायरेक्ट स्पीच में, तो इनडायरेक्ट स्पीच में पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। इनको याद रखना बहुत जरूरी है आप लोगों को। प्रेजेंट कंटिन्यूस का वाक्य कब चेंजेस? पास्ट कंटिन्यूस में होता है। पास्ट कंटिन्यूस यदि है डायरेक्ट स्पीच में, तो इनडायरेक्ट स्पीच में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हो जाएगा। और डायरेक्ट स्पीच में यदि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है, तो इनडायरेक्ट में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हो जाएगा। इसी तरह पास्ट परफेक्ट के सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में ही होते हैं। इस चीज को आपको कंठस्थ याद कर लेना है। और इसके लिए आप टेंस में बिल्कुल पूरी तरह से दक्ष हो जाएं, परफेक्ट हो जाएं, क्योंकि बिना टेंस आपको याद हुए नरेशन जानना बड़ा कठिन काम हो जाएगा। मिस कर दोगे, गलतियां हो जाएंगी। इसी तरह कुछ अन्य परिवर्तन भी होते हैं, जैसे डायरेक्ट स्पीच में सिंपल प्रेजेंट का सिंपल पास्ट हुआ, सिंपल पास्ट का पास्ट परफेक्ट हुआ। अब ये एक ढंग बता रहे हैं आपको हम, इन्हीं में से है ये। यहाँ पर सिर्फ टेंस लिख दिया हूँ और यहाँ पर ऑक्सिलरी हैं, वर्ब सहायक क्रियाएं हैं। हैव हैज के स्थान पर हैड हो जाएगा। एम इज आर के स्थान पर वाजवर होगा। वाजवर के स्थान पर हैड बीन होगा। सेल विल के स्थान पर वुड हो जाएगा। ये चीजें हमको याद करना है। आप इन चीजों को कंठस्थ कर लें ताकि अपने को सेंटेंस बनाने में किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। कुछ चेंजेस इस तरह के भी होते हैं डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच में। सेल का वुड हो जाता है, शुड हो जाता है। विल का वुड होता है, मे का माइट होता है, कैन का कुड, नाउ का देन, दिस का दैट, दीज का दोज, एयर का देयर, थस का सो, टुडे का दैट डे, टुनाइट का दैट नाइट, टुमारो का नेक्स्ट डे, यस्टरडे का द प्रीवियस डे और नेक्स्ट डे का फॉलोइंग डे। इनको भी आपको याद रखना बहुत जरूरी है। इनके याद करने से आपको जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट सेंटेंसों का निर्माण करेंगे तब ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं इनको याद करना। और विभिन्न एग्जाम्सों में लगभग इन्हीं से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी तो इजी है समझने में भी, बनाने में भी, लेकिन इनके चेंजेस के लिए ये बहुत आवश्यक है कि इनको हम याद कर लें। डायरेक्ट में इस तरह के वाक्य हों तो इनडायरेक्ट में हमको इस तरह से चेंजेस करना चाहिए। ये बहुत आवश्यक है। आप इनको अपनी कॉपी में नोट कर लें और इनको याद कर लें। ऊपर वाले भी जो भी आप देखे हैं उनको भी और इन वर्ड्स को भी, इनको याद करना बहुत ज़रूरी है ताकि हम जब वाक्य निर्माण करेंगे तो किसी प्रकार की कठिनाई हमको नहीं जाएगी। अब अगला वीडियो में सीधे हम सेंटेंसों पे आएंगे और डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच के विभिन्न टेंसों के अनुसार वाक्य निर्माण करेंगे। आप टेंसों का अध्ययन एक बार पुनः कर लें, फिर से आप टेंस पढ़ लें। वीडियो आपके पास है ही, यदि ना हो वीडियो आपको तो आप हमें सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे सारे वीडियो आपको सरलता से उपलब्ध हो जाएं, ताकि आपको समझने में कठिनाई ना होगी। इस वीडियो के बाद अगला वीडियो आते तक आप टेंसों को
जरूर देखें, एक बार या 2 बार अवश्य देख लें टेंसों को, ताकि टेंस समझ में आएगा, फिर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के नियम समझ में जाएगा, तभी आप सही वाक्यों का निर्माण कर पाएंगे। थैंक्स।